तो जितने भी भाईंदर में आपका जो चातुर्मास होगा, थोड़ा बताइए मुझे कि इसमें इस बार क्या विशिष्ट होगा, क्या पहला काम होगा देशभक्ति का जज्बा जगाना। भाईंदर में। कितना भी प्रवचन देंगे 40 दीवार में बैठकर, आप कितना भी मीडिया से लेंगे, लेकिन कलम तो उनके हाथों में है। तो हमें उन कलम वालों को कहना है कि आप भी देश के एक सेवक हैं और देश की पीड़ा समझनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। पूरे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में चातुर्मास का पर्व चल रहा है। यह चातुर्मास का पर्व जैन धर्म के श्रावकों के लिए बहुत ही विशिष्ट पर्व है, क्योंकि यही वह पर्व है जहां पर जैन मुनि साधु संत अपने कोमल ज्ञान से श्रावकों के अंदर नकारात्मक रूपी मैल को साफ करते हैं और उनकी बुद्धि को और उनके मन को निर्मल बनाते हैं। उसी के संदर्भ में और राष्ट्रीय संत कहे जाने वाले और उसके साथ ही गौ रक्षा के परम हितैषी परम रक्षक कमल मुनि कमलेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका चातुर्मास भाईंदर के उसवार बागीचा में होने जा रहा है। ये कितने ही गर्व की बात है भाईंदर के जैन श्रावकों के लिए कि पूरे संसार में घुमा हुआ, पूरे संसार के ज्ञान को अपने दिमाग में अपने अंदर अर्जित करके रख चुके संत इस समय हमारे इस शहर में विराजमान हुए हैं। तो आइए प्रवासी खबर की तरफ से मैं राम दुबे आज आपसे इनकी साक्षात्कार करवाता हूं, इनसे मुलाकात करवाता हूं, थोड़ा इनके बारे में जानता हूं और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हमारे इसमें कटोरी में इनसे इनके समुद्र रूपी ज्ञान से थोड़ा सा अपने लिए और आपके लिए भी लेता हूं। तो सबसे पहले महाराज साहब, हमारे गुरुजी, आपका हमारे इस प्रवासी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये अनुनय निवेदन करूंगा कि आप पहले, मैं चाहता हूं कि लोगों को, जैन श्रावकों को और उसके साथ ही जो जैन नहीं है उनको भी अपने प्रवास के बारे में बताइए। अब तक आपने कहां से लेकर कहां तक कितने किलोमीटर का यात्रा किया है? देखिए, सन 80 से मैंने पद यात्रा चालू की है जी। राजस्थान उदयपुर जिला चित्तौड़ जिले डुंगला ग्राम से जी। और आज 45 साल हो गए पद यात्रा करते करते। उसमें 18 राज्य, नेपाल, देश के कोने कोने में, और उसमें 2 साल तक मैं नक्सलवाद में रहा, 1 साल कश्मीर के आतंकवाद में रहा, 1 साल में पंजाब के आतंकवाद में रहा। देश को बड़े नज़दीक से देखने का सौभाग्य मिला। आपने भी कहा कि जैन लोगों ने कुछ कही है, धर्म किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है और संत किसी परिधि में नहीं होता है। उसका सोच संपूर्ण मानवता के लिए होता है, सृष्टि के प्राणी मात्र के प्रति होता है। तो अपने जितने विचार छोटे होंगे उतने टकराव ज़्यादा होगी और जितनी विचारता होगी उतना समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मैं जो चातुर्मास के लिए आया हूँ बॉम्बे के अंदर, मेरा एक लक्ष्य है। एक तो यहाँ पर जहाँ हमारी देश की जो सरकारें हैं, क्योंकि स्टीयरिंग ठीक होगी तो सवारी सुरक्षित रहेगी, क्या रहेगी, और देश को चलाने वाली कौन है? सरकारें। तो पहले तो मेरे कहने सरकारों ने जो आज जिस प्रकार का रवैया अपनाया, जैसे पॉलीथीन थैली के उपयोग पे प्रतिबंध है, उत्पादन पे क्यों नहीं? भाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये दोहरे जो कानून हैं, ये देश के लिए सबसे बड़ा संकटकालीन दौर है। जैसे शराबबंदी की बातें करते हैं, लाइसेंस ये देते हैं, पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, जहरीली गैसों को फैलाने का, जल प्रदूषित करने का कारखाने के परमिशन ये देते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हमारी सरकार के कानून में पारदर्शिता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तब तक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, संत क्या करेगा, व्यक्ति क्या करेगा? ऊपर जो नेतृत्व बैठा है उसे एक काम करना है कि उसे कानून को कड़ा और पारदर्शी बनाना है, तब जाकर के गाड़ी पटरी पे चलेगी। जी। मैं कितना भी प्रवचन दे दूंगा 40 दीवार में बैठकर, आप कितना भी मीडिया से लेंगे, लेकिन कलम तो उनके हाथों में है। जी। तो हमें उन कलम वालों को कहना है कि आप भी देश के एक सेवक हैं और देश की पीड़ा समझनी चाहिए। हमारे देश आज 2 कानून है, हिंदू 2 शादी नहीं करता, बाकी को खुली छूट है। यानी जब देश में संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार समान है, तो सबके लिए कानून भी समान रूप से लागू होने चाहिए।
न तो देश धर्म से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। क्या चलेगा? तो आज कुछ तथाकथित धर्म के लोग हमारे धर्म में शरीयत से देश चलेगा, मैं कहूँगा गीता से देश चलेगा, तो देश के दो टुकड़े हो जाएंगे जी। तो पहला है कि सरकार को समान कानून सबके लिए लागू करना चाहिए जी। जनसंख्या का हो या पर्यावरण का हो या प्रदूषण का हो, यानी टंकी में पानी फिल्टर होगा तो कुएं में फिल्टर पानी आएगा, बाल्टी में आएगा। तो ऊपर प्रयास नीचे स्तर पे करते हैं। अब पॉलिथीन छेलने के लिए पकड़ने किसको जाते हैं? ठेला गाड़ी वाले को, हाँ, जो गरीब है, सब्जी वाले को। फैक्ट्री में क्यों नहीं जाते? फैक्ट्री में नहीं जाते, वहाँ छापा क्यों डालते हैं? हाँ। तो जब तक देश को सही दिशा नहीं मिलेगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। तो पहला तो हमारे यहाँ जो सरकारें हैं आज उनको थोड़ी निकट से देश को देखना होगा। क्या आज दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार कह रही है शुद्ध दूध मिलना चाहिए, मिलावटी दूध नहीं मिलना चाहिए। हाँ। तुम्हारे शहर में कुत्ते रह सकते हैं लेकिन गाय नहीं रह सकती। सत्य बात है? जब कुत्ते रह सकते हैं, बिल्ली रह सकते हैं, तो फिर गो क्यों नहीं रह सकती? उनके लिए स्थान बनाया जाए। और तुम गाय नहीं रह सकते हो तो दूध पीने का क्या अधिकार है? जब शुद्ध जल की तुम व्यवस्था करते हो तो शुद्ध दूध की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉम्बे में जितना दूध लगता है उसका उत्पादन दिल्ली, बॉम्बे के अंदर ही हो। जी। महाराज जी, अभी आपने बहुत ही अच्छी बात बोली पॉलिथीन को लेकर के। जैसा कि मैंने यह भी सुना है और आपके बारे में मैंने जब स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि आप पर्यावरण और साथ ही गौ रक्षा के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं कि कैसे इसके बारे में लोगों के अंदर जागृति लाई जाए। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में भी इसके बारे में जागृति के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज तमाम तरह की फैक्ट्री बन रही है, धुएं बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ प्रकाश आप डालिए कि ये कैसे रोका जाए। देखिए, विकास और पर्यावरण संतुलन में बना ध्यान रखना होगा। वो विकास भी विनाश का काम करेगा जी, जिसमें मानवता खतरे में पड़ जाएगी जी। आज ग्लोबल वार्मिंग जी हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो इसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको सादगी से जीवन जीना होगा, जिसको गांधी जी ने कहा था। हाँ, सादगी से जीवन जिएगा तो आज देश तरक्की कर सकता है। वरना विलासिता और स्वार्थ में इंसान ने प्रकृति पे राक्षस बन के कहर ढाया। एक तरीके से आप कैपिटलिस्ट बोल सकते हो। कैपिटलिस्ट, हाँ, कैपिटलिस्ट विलासिता की जिंदगी, लग्जरी जिंदगी और एक तो औद्योगिक जिंदगी। हाँ। दोनों ने इंसान को खोखला करके प्रकृति पे काल बन के कहर ढाया जी, और इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। यानी कोई कानून से प्रदूषण रुक नहीं सकता, नहीं, डंडे से रुक सकता। जब अब एक पेड़ लगाने की बात करें और सैकड़ों एकड़ जंगल माफिया गिरोह साफ कर रहा है जी, प्रशासन की नाक के नीचे, उनकी आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। आज जैसे भू माफिया है, धरती खनन, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोचर भूमि भू माफिया से मुक्त कराई जाए। स्पष्ट राज्य सरकारों को कहा है। अब आज भू माफियों की जो कब्जे की जमीन है, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करे या नैतिकता के आदेश से इस्तीफा दे दे जी। यानी हमारे यहाँ पर दुर्भाग्य है कि इधर तो गाय माता की जय बोलेंगे, उधर गोचर भूमि पर कब्जा करेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे? इधर गौ माता की जय बोलेंगे, मतलब पॉलिथीन थैली से सैकड़ों गायों को मरने को मजबूर करेंगे। जी हाँ, ये भी चमड़े की चीजें लेकर के कटलेट खाने बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी है। और एक मार्बल के गाय के मंदिर पे वो 10-10 करोड़ लगा सकते हैं और मार्बल की आरती उतार सकते हैं, तो जिंदी गाय को गंदगी खाने को मरने को मजबूर क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना है कि जब तक लोगों में यदि गाय की आंख से आंसू आते हैं तो वहाँ की भक्ति स्वीकार भगवान नहीं करेगा।
जैसे पुराणों में कहा गया कि गाय स्वर्ग से आई थी, हाँ मतलब वो ये धरती की प्राणी नहीं थी, गाय स्वर्ग से आई थी। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक देश में सबसे ज्यादा दुर्दशा उस गाय की हो रही है। सबसे ज्यादा दुर्दशा उस गाय की हो रही है। इसका मूल कारण है का 30 लाख आश्रम हिंदुस्तान के अंदर है, लाखों मंदिर है, एक एक मंदिर 100 गाय रख ले, एक एक आश्रम 100 गाय रख ले, तो जब उसमें ऐसी गाड़ी रह सकती है, 5 स्टार आश्रम बन सकते हैं, तो 100 गाय क्यों नहीं सकते जी। यदि एक एक आश्रम 100 गाय रख ले तो एक भी गाय कत्ल को नहीं जाएगी और सब सुरक्षित है। महाराज जी, इतना अच्छा आप बोल रहे हैं, आप बहुत जगह बोले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पे इसको क्रियान्वित करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। लोग ही नहीं चाहते कि ये हो। इच्छा शक्ति की कमी है इसकी, और जब ये इन पे संकट आएगा तो अपना प्लान पे आ जाएगी। लूटने के बाद समझेंगे जी। कोई लूटने के पहले समझता है, कोई लूटने के बाद समझता है जी। और नशाखोरी कितनी बढ़ रही है? आतंकवादी तो 2-5 लोगों पे हमला करते हैं जी, लेकिन नशा लाखों लोगों पे हमला, करोड़ों लोग कह सकते हैं। यानी आतंकवाद से खतरनाक के नाशो नशा, जो पैसे की बर्बादी, धन की बर्बादी, घर की बर्बादी, सबसे बड़ी घर की बर्बादी, घर की, चैत्र के, पैसे के, शरीर की। तो सरकार को जितना इससे राजस्व आय हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा एक्सीडेंट में, बीमारी में और इनमें पैसा लग रहा है। मतलब यहाँ से भी पैसा, वहां से भी पैसा, नहीं, इधर से डबल पैसा वहां लग रहा है। हाँ हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगा हमारे देश का दुर्भाग्य, अभी खिलाड़ी विदेश में जीत कर आए तो उनको 15 करोड़ दे रहे हैं। हाँ। और जो जवान देश की सीमा पे जान लुटा रहा है उसको 15 करोड़ क्यों नहीं देते? गेंद उछालने वाले को 15 करोड़ मिल सकते हैं, तो शहीदों की जान लुटाने वाले को 15 करोड़ क्यों नहीं दे सकते? बहुत बहुत मार्मिक बात बोली है। महाराज जी, आप भाईंदर के इस पावन धरती पर आए हैं। इसको धर्म नगरी कहा जाता है भाईंदर की, तो बहुत धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो जितने भी भाईंदर में आपका जो चातुर्मास होगा, थोड़ा बताइए मुझे कि इसमें इस बार क्या विशिष्ट होगा, क्या कुछ खास होगा? पहला तो लोगों के दिल में जितना मंदिर और मस्जिद से लगाव है उतने धरती मात के सौतेला व्यवहार है। पहला काम होगा देशभक्ति का जज्बा जगाना भाईंदर में, और दूसरा धर्म को कर्मकांड से ऊपर उठ के कर्तव्यों से जोड़ना। अब मेरे को एक दीपावली आती है, अरबों रुपए के पटाखे चल जाते हैं जी। कितने? यदि उसका आधा पैसा भी गरीबी की सेवा में लगा दे, एक भी गरीब नहीं रहेगा जी। हिंदू धर्म के, हिंदू मुस्लिम कोई हो, इनमें जो प्रदर्शन स्पर्धा लग रही है, होड़ लग रही है, इसने 10 झंडे लगाए, मैं 20 झंडे लगाऊंगा, ऐसे 10 में तो 20 में का, इस होड़ा होड़ में पैसे की बर्बादी और स्पर्धा से एक दूसरे को नीचे दिखाने का जो काम कर रहे हैं वो धर्म के स्थान पर पाप कमा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि तुम गणेश चतुर्थी हो, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, उसमें डीजे, डिस्को या शराब या नशा, तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? धर्म में जहर घोल रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य होगा पहला, पर्वों को सादगी से मनाया जाए और सेवा से जोड़ा जाए जी। ये धर्म परिवर्तन के लिए हम खुद दोषी हैं। अपने घर में रोटी नहीं बनेगा, बेटा पड़ोसी घर में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा? सही बात। तो हिंदू समाज जो दूसरी मशीनरी सेवा के प्रकल्प चला रही है वो सब हिंदू समाज को चलाने होंगे, तब हिंदू समाज सुरक्षित और जीवित रहेगी। जी। महाराज साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। अभी तो 4 महीना है और 4 महीने में हर हफ्ते आपका एक इंटरव्यू तो होने ही वाला है, आपसे बातचीत होगी। मैं चाहूँगा कि 19 तारीख को आपका कार्यक्रम बड़ा भव्य होने वाला है, उसके पहले जितने भी जैन श्रावक इसमें आपको देख रहे हैं उन सबको आप एक संदेश क्या देना चाहते हैं? हमारे कैमरे पे इस समय जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को आध्यात्म को विज्ञान के माध्यम से मोटिवेट करके प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? एक हिंदू धर्म की मुस्लिम नहीं मानेगा, इस सब की पंथ, परंपरा, क्रियाएं, कंड, धर्म, गुरु सब अलग है, लेकिन विज्ञान एक।
तो आने वाली पीढ़ी को मोटिव भी साइंस का विद्यार्थी। हाँ, मैंने पढ़ा। तो मेरा है, मैं आने वाली पीढ़ी को पंथ का ज्ञान नहीं दूंगा, सिद्धांतों का ज्ञान दूंगा और सिद्धांतों को विज्ञान के ढंग से प्रस्तुत करूंगा। जैसे आज देखे तो मुंह पे कपड़ा लगा नहीं मानेंगे, और कोरोना है तो पूरे संसार ने क्या कर लिया, कपड़ा लगाया, मोमबत्ती लगा दी। तो कहने का विज्ञान से बात रखेंगे तो गले के नीचे उतरेगा और हर कौम, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति इसको अडॉप्ट करेगा जी। तो मेरा लक्ष्य रहेगा इनको विज्ञान के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, आर्थिक माध्यम से, देश के माध्यम से उनकी इच्छा शक्ति जागृत करनी है और उन्हें कर्म कांड के ऊपर लेकर तुम्हारा धरती के प्रति कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, पड़ोसी के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, इन चीजों के प्रति हम जागरूक कराएंगे और लोगों को सम्मान। हिंदुस्तान में ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा को दिशा की कमी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पे प्रवासी खबर पर गुरुजी ने अपना इंटरव्यू दिया, हमें साक्षात्कार दिया। बाइबल की एक वाणी से मैं अपने इस इंटरव्यू का समापन करूंगा कि ज्ञान और जो बुद्धि है वो चौराहे पे खड़ी होकर के चिल्लाती है कि हे पुत्रो आओ मुझसे लिपट जाओ, मैं तुमको जीवन दूंगी। लेकिन वो लोग मुझसे नहीं लिपटते तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो अंधकार में गिरेंगे और परेशानियां उनके सर पर टूटेगी, तब उन्हें मेरी बात याद आएगी और वरन उनको जब मेरी बात याद आएगी तब मैं उनको देखूंगी भी नहीं, क्योंकि जब मैं उनको पुकारी थी तब वो मेरे पास नहीं आए। उसी प्रकार इस समय चातुर्मास के दिवस में मीरा भाईंदर शहर में हमारे यहाँ राष्ट्रीय संत कोमल मुनि जी उपस्थित हुए हैं। तो यही बात आप सभी पर लागू होती है कि ज्ञान की मूर्ति इस समय मीरा भाईंदर में उपस्थित हुई है। वो आई है आपके पास आपको अवरत करवाने के लिए। तो आइए इनके ज्ञान में जो है रत हो जाइए, इनके ज्ञान की गंगा में अपने आप को भी डुबोइए और अपने परिवार वालों को भी लेकर आइए। कहीं ऐसा ना हो कि कल परेशानी आए, मुसीबत आए, तब ये गुरु आपको याद आए लेकिन तब कुछ होगा नहीं। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।